गुड इवनिंग चिल्ड्रंस, वेलकम टू डॉल्फिन ज्ञान मंथन चैनल। इस चैनल के माध्यम से आज आपके सामने कंप्यूटर से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक के माध्यम से कुछ कंप्यूटर की बेसिक जानकारी आपको प्राप्त होगी। आइए उस बेसिक जानकारी के लिए हम लोग चलते हैं। जैसे अभी देख रहे होंगे कंप्यूटर का जो है यहाँ बेसिक नाम दिया गया है संगणक। उस प्रकार से कंप्यूटर के लिए यहाँ डेफिनेशन भी दिया गया है। कंप्यूटर का डेफिनेशन दिया गया है, एक कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ डिज़ाइन टू वर्क विथ इंफॉर्मेशन। इस प्रकार से और भी कई तरह से डेफिनेशन किया जा सकता है। तो आइए हम उसके बाद इस टॉपिक को आगे की ओर लेते हुए फादर ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इस फादर ऑफ कंप्यूटर के तहत यानी कंप्यूटर में और ढेर सारा जानकारी आपको इस प्रकार से अगले वीडियो में भी दी जाएगी। आइए चलते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। जहां देखते हैं यहाँ सी से कैलकुलेट की बात करते हैं, ओ से ऑपरेट की बात करते हैं, एम से मेमोराइज की बात करते हैं, पी से प्रिंट की बात करते हैं, यू से अपडेट की बात करते हैं, टी से टैबुलेट की बात करते हैं, ई से एडिट, आर से रिस्पॉन्स। इस प्रकार से फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। सी फॉर कैलकुलेट, ओ फॉर ऑपरेट, एम फॉर मेमोराइज, पी फॉर प्रिंट, यू फॉर अपडेट, टी फॉर टैबुलेट, ई फॉर एडिट एंड आर फॉर रिस्पॉन्स। इस प्रकार से हम फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर की जानकारी प्राप्त किए हैं। आइए चलते हैं यूज़ ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का यूज़ हम लोग अभी स्टडी करेंगे। कंप्यूटर की यूज़ कहाँ कहाँ होती है तो जैसे देखते हैं स्कूल में, ऑफिस में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, बैंक में, रेलवे स्टेशन में, प्लेग्राउंड में, एयरपोर्ट में, रिसर्च में, वेदर डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर में, यानी इन सारी जगहों पर कंप्यूटर का उपयोग होता है, यानी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इस प्रकार से और भी ढेर सारा जानकारी आपको आगे मिलेगी। जैसे एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो जैसे एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर में स्पीड की बात करते हैं, एक्यूरेसी की बात करते हैं, डिलीजेंस की बात करते हैं, स्टोरेज की बात करते हैं, वर्सटिलिटी की बात करते हैं, मल्टीटास्किंग की बात करते हैं, डाटा सिक्योरिटी की बात करते हैं, रिड्यूसिंग कॉस्ट की बात करते हैं, ऑटोमेशन की बात करते हैं, सेव टाइम की बात करते हैं। यानी स्पीड की बात जहाँ तक होती है तो कंप्यूटर यानी कार्य की गति से चले, यानी कार्य जो है स्पीड से कर देता है। जो भी काम घंटों का काम आपको सेकंडों में वह पूर्ण कर देता है। इस प्रकार से देखते हैं एक्यूरेसी की बात करते हैं तो वह काम जो है कंप्यूटर सही और सटीक काम करता है। इस प्रकार से डिलीजेंस की बात करते हैं तो वह काम जो भी इंस्ट्रक्शन बाय द यूज़र यानी इंस्ट्रक्शन जो यूज़र के द्वारा दे दिया जाता है उसमें आपको सही लगनशीलता के साथ काम को दिखाता है। बात रही आप स्टोरेज की तो स्टोरेज में भी देखते हैं उसमें कुछ स्टोरेज कैपेसिटी होती है, कुछ मेमोरी होती है, मेमोरी डिवाइस लगी होती है जिसकी वजह से आप अपने डॉक्यूमेंट या आप अपने कुछ भी डॉक्यूमेंट या फोल्डर से संबंधित, फाइल से संबंधित सारे भी आप उसमें स्टोर में रख सकते हैं, यानी स्टोरेज में रख सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो जैसे स्टोरेज कैपेसिटी में आप हार्ड डिस्क की बात करें, मेमोरी की बात करें, पेन ड्राइव की बात करते हैं, सीडी कैसेट की बात करते हैं, तो ये सभी स्टोरेज कैपेसिटर ये सब जो है डाटा को स्टोर करके कंप्यूटर में सुरक्षित रखता है। उसी प्रकार से देखते हैं वर्सटिलिटी की बात करते हैं, वर्सटिलिटी की बात करते हैं तो कंप्यूटर में एक साथ आप कई कामों को भी कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग में भी सेम बात होती है कि बहु कार्य मतलब बहुत सारा कार्य एक ही समय में आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से या तो वर्सटिलिटी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं या फिर मल्टीटास्किंग का वर्ड यूज़, दोनों में से किसी एक वर्ड का यूज आप कर सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम होती है, इसीलिए मैं
कह रहा हूँ कि आप दोनों वर्ड में से किसी एक वर्ड का आप यूज़ करें, बेहतर होगा। उस प्रकार से देखते हैं डाटा सिक्योरिटी की बात करते हैं। यहाँ देख रहे हैं डाटा सिक्योरिटी है, तो डाटा सिक्योरिटी मतलब जो उसमें डाटा रहता है वह सुरक्षित रहता है डाटा। उसके बाद करते हैं रिड्यूस्ड कॉस्ट, यानी कोई भी काम अगर आप उस पर कर रहे हों तो आपको दूसरे वे के माध्यम से ये दूसरे की तुलना में वह कम कॉस्ट पड़ती है उस कार्य को करने में। यानी एक बार आप परचेज कर लेते हैं मार्केट से तो उससे आप कई तरह से कई दिन कई सालों तक आप उससे काम करते रहते हैं, उसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं आती है। इसीलिए कहते हैं कम कॉस्ट, यानी जितनी कॉस्ट लगनी चाहिए आप कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं तो उस कॉस्ट में भी रिड्यूसिंग होती है, कम लागत में काम आपका पूरा हो जाता है। उस प्रकार से देखते हैं ऑटोमेशन की बात करते हैं तो एक बार जो यूज़र के द्वारा इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है तो वह कंप्यूटर जो है वह स्वतः चलते रहता है, वह आपके काम को सही समय से अंजाम दे देता है। रही बात आप सेव टाइम की बात करते हैं तो कंप्यूटर आपके टाइम को भी सेव कर देता है। जो आपको 15 दिन में करनी होती है वो आपको मिनटों में सेकंडों में आपके सामने काम को पूरा कर देता है। उसी प्रकार से देखते हैं कुछ डिसएडवांटेज की बात करते हैं, यानी कंप्यूटर की कुछ डिसएडवांटेज भी होती है। अभी आप स्टडी कर रहे थे एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, और उसके बाद अभी हम स्टडी करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। आइए डिसएडवांटेज में यहाँ आप देख रहे हैं डिसएडवांटेज में देखते हैं कि वायरस एंड हैकिंग अटैक, यानी कंप्यूटर में एक समस्या होती है जो वायरस और हैकिंग अटैक की समस्या बनी रहती है। दूसरी नंबर ऑनलाइन साइबर क्राइम की सस्पेंस रहती है, ऑनलाइन साइबर क्राइम की डर होती है, यानी ऑनलाइन साइबर अपराध जो हो रही है दिन प्रतिदिन इसकी समस्या बनी रहती है कंप्यूटर से। उसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम की बात करते हैं, यानी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से करते हैं कोई भी कंप्यूटर अगर अधिक देर तक अधिक टाइम तक आप यूज़ करते हैं तो इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी यानी मानसिक एवं शारीरिक दोनों तरह से आप परेशान हो सकते हैं। मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से आप अस्वस्थ हो सकते हैं। इसलिए समय के अनुसार ही आप कंप्यूटर का उपयोग करें। इस प्रकार से देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। अगर कंप्यूटर का आप उपयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी की समस्या बढ़ने लगती है, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा मशीन है जो कई व्यक्तियों का काम वह अकेले और कम समय में कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये कंप्यूटर जो है अनएम्प्लॉयमेंट ला देता है, बेरोजगारी ला देता है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर में अगले पॉइंट की तरफ, जैसे कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधि में की भी कमी हो जाती है। अगर कोई भी काम कंप्यूटर से आप कर लेते हैं तो आपको फिजिकल वर्क में कमी आ जाती है, आप फिजिकल वर्क नहीं कर पाते हैं। जो आपको फिजिकल वर्क करना चाहिए था वो आप कंप्यूटर के द्वारा ही ख़त्म कर लेते हैं, इसलिए फिजिकल वर्क में कमी आ जाती है। उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिजली की बर्बादी होती है, इसमें बिजली की खपत ज़्यादा होती है, इससे आपको नुकसान होता है। आइए चलते हैं उस प्रकार से हम कुछ और भी इसको आगे की ओर ले चलते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स रिक्वायर्ड टू कंप्यूटर, यानी हाउ मेनी पार्ट्स रिक्वायर्ड टू कंप्यूटर फॉर रनिंग, यानी कंप्यूटर को रनिंग चलने के लिए कितने पार्ट्स की आवश्यकता होती है। जैसे देखते हैं मॉनिटर है, माउस है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, यूपीएस है, स्पीकर है। ये सभी पार्ट्स जो होते हैं वो नीड्स होती है कंप्यूटर को रन करने के लिए। अगर इसमें से जैसे आप देख सकते हैं अगर स्पीकर नहीं हो तो कंप्यूटर आपका रन तो कर जाता है, लेकिन कोई भी अगर म्यूज़िक प्लेइंग करना होगा तो आपको स्पीकर की आवश्यकता होती है। इसमें आप देख रहे होंगे कीबोर्ड की बात करते हैं, यूपीएस की बात करते हैं। यूपीएस अगर नहीं हो तो कुछ समय के लिए आप जो है आप यूज़ तो कर लेंगे, चल तो जाएगा, लेकिन आपके साथ समस्या होगी, कभी बिजली की समस्या हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आप कंप्यूटर डिस्टर्ब हो सकता है। उसके बाद देखते हैं कि हाउ मेनी फंक्शन ऑन द कीबोर्ड पर कितने फंक्शन किए होते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने दर्शाया कि देयर आर 12 फंक्शन की ऑन द कीबोर्ड,
फॉर एग्जांपल में मैंने लिया है F1 to F12 यानी F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 एंड F12। इस प्रकार से F1 to F12 तक जो होते हैं वो फंक्शन किए होते हैं। अब चलते हैं हम लोग कुछ इनपुट डिवाइस की ओर चलते हैं। इनपुट डिवाइस जो आप देख रहे हैं, आप लोग जान रहे होंगे कि इनपुट डिवाइस की चर्चा हो रही है, नॉट फॉर इनपुट। ये इनपुट डिवाइस की चर्चा हो रही है, ना कि इनपुट। इनपुट और इनपुट डिवाइस वह दोनों अलग होते हैं। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं वह इनपुट डिवाइस की चर्चा कर रहे हैं। जैसे देखते हैं कि डिवाइस दैट इज़ यूज्ड ओनली फॉर इनपुट मेथड, यानी वह डिवाइस जिसका उपयोग सिर्फ हम इनपुट के रूप में करते हैं तो उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। जैसे एग्जांपल में मैंने दिया है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, कैमरा, ये सभी है इनपुट डिवाइस, क्योंकि ये हमारा जो डाटा होती है वो कंप्यूटर में इन करता है। इसीलिए हम, और क्योंकि यह मीडियम है, एक माध्यम है कंप्यूटर में इन करने के लिए, इसलिए जिस माध्यम से कंप्यूटर में डाटा इन करता है तो उस माध्यम को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, ना कि डाटा को। उस प्रकार से देखते हैं आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट डिवाइस दैट इज़ यूज्ड ओनली फॉर आउटपुट मेथड आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस, यानी जो डिवाइस जिसका उपयोग हम सिर्फ आउटपुट के रूप में करते हैं, डिवाइस जिसका उपयोग हम लोग आउटपुट के रूप में करते हैं तो उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने दिया है कि जैसे स्पीकर है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सभी है आउटपुट डिवाइस। इस प्रकार से अब चलते हैं कुछ हम आगे की ओर। देयर आर मेनली टू पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में मुख्य रूप से दो ही पार्ट्स होते हैं। एक देख रहे हैं कि हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर की चर्चा होती है। जैसे यहाँ आप सॉफ्टवेयर में भी देखते हैं कि देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर जो होते हैं मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। अगर कोई भी एक्स्ट्रा काम आपको करना हो, यानी जो उसमें कंप्यूटर में है उसके अलावा भी अगर कुछ अतिरिक्त काम करना हो तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन आपके अनुसार, यानी आपके काम के अनुसार एप्लीकेशन को डालना पड़ता है। इस प्रकार से देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की चर्चा जैसे करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में, यानी वह सॉफ्टवेयर जिस पर आपका सिस्टम रन करे, यानी जिस पर आपका सिस्टम रनिंग करे, तो ऐसे स्थिति में वह जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी जिस पर आपका सिस्टम रन करे वह सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, और जो अतिरिक्त कार्य करने के लिए जो एप्लीकेशन की नीड्स होती है कंप्यूटर में, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब कुछ हम हार्डवेयर की चर्चा कर लें कि हार्डवेयर में जैसे हम लोग लेते हैं हार्डवेयर, यानी थिंग्स दैट इज़, ये हार्डवेयर की चर्चा करते हैं। थिंग्स दैट कैन टच, यानी वह थिंग्स या वह डिवाइस जिसे हम छू सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर थिंग्स दैट कैन नॉट टच, यानी वस्तु जो जिसे छुआ नहीं जा सकता है उसे सॉफ्टवेयर करते हैं। जैसे छुआ नहीं जा सकता, इट मीन्स आप समझ रहे होंगे कि क्या चीज़ ऐसा है जो छुआ नहीं जा सकता। जैसे कोई भी कंप्यूटर में लिखा हुआ टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, पिक्चर है, ये सभी आप उसे छू नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, तो यह आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। हार्डवेयर की बात करते हैं, हमने बताया थिंग्स दैट वी कैन टच, यानी कि वह थिंग्स जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे है CPU है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस, ये सभी हम लोग छू सकते हैं, तो यह हो गया हार्डवेयर। इस प्रकार से हम लोग फिर देखते हैं कि अगले टॉपिक की बात करते हैं। आइए हम कुछ अगले टॉपिक में लेते हैं। ऐसे इसका PDF हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इसका PDF आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे में देखते हैं कुछ, जैसे यहाँ अभी आप देख रहे होंगे सम कीज़ ऑन द कीबोर्ड दैट्स आर, यानी कि सम कीज़ ऑन द कीबोर्ड, कुछ की जो होते हैं वह कीबोर्ड पर होते हैं, जो इस प्रकार से है। जैसे में देखते हैं कि अल्फ़ाबेटिक की बात करते हैं,
कीबोर्ड पर अल्फ़ाबेटिक की होता है, न्यूमेरिक की होता है, फंक्शन की होता है, स्पेशल की होता है, इंटर की होता है, स्पेस बार की होता है, कंट्रोल की होता है, शिफ्ट की होता है, अल्टरनेट की, अल्टरनेट इट मीन्स अल्ट की, एस्केप की इट मीन्स ESC जो बटन्स होते हैं कंप्यूटर के ठीक लेफ़्ट कॉर्नर पर, उसको एस्केप बटन्स बोलते हैं। उस प्रकार से देखते हैं कैप्स लॉक की होते हैं, होम की होते हैं, एंड की होते हैं, डिलीट की होते हैं, बैक स्पेस की होते हैं, टैब की होते हैं, लॉन्गेस्ट की होते हैं, विंडोज़ की होते हैं। ये सब सारे की होते हैं कीबोर्ड पर। लेकिन ये सभी की का आप लोग ध्यान से देखकर आप लोग इसका इस्तेमाल भी बताएंगे अगले वीडियो में। इस प्रकार से अगले वीडियो में हम लोग एक एक की का इस्तेमाल बताएंगे। इसलिए अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के पास शेयर करें। इस प्रकार से हम एक एक चीज़ अभी आपको दिखाया जा रहा है संक्षेप में कुछ की हैं, तो सभी की का हम फंक्शन अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आइए चलते हैं। हम बता रहे थे कि इनपुट और इनपुट डिवाइस दोनों अलग अलग चीज़ हैं। इनपुट और इनपुट डिवाइस दोनों अलग अलग चीज़। जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा ये इनपुट है, यह इनपुट दिख रहा होगा। तो इनपुट में आपको इनपुट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इनपुट पढ़ना है, यानी इनपुट की बात करते हैं। इनपुट में जैसे व्हेन वी सेंड द डाटा इन द कंप्यूटर, इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब हम कंप्यूटर में डाटा सेंड करते हैं तो डाटा जो सेंड करते हैं कंप्यूटर में तो वह इनपुट कहलाता है, क्योंकि हम लोग डाटा को कंप्यूटर में इन करवाया, इसीलिए यह इनपुट कहलाता है। आउटपुट की बात करते हैं जैसे व्हेन वी रिसीव द डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर से कोई भी डाटा को रिसीव करते हैं तो उसे हम आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट, क्योंकि कोई भी डाटा को बाहर आपने प्राप्त किया तो उसे आउटपुट कहलाता है। जब कोई भी डाटा को आप कंप्यूटर में इन करवाते हैं यानी कंप्यूटर में सेंड करते हैं तो उसे कहते हैं इनपुट, और जब कोई भी डाटा को कंप्यूटर से रिसीव करते हैं तो उसे कहते हैं आउटपुट। और देखते हैं कुछ फुल फॉर्म ऑफ रिलेटेड कंप्यूटर की बात करते हैं। कुछ फुल फॉर्म यानी कंप्यूटर से रिलेटेड की बात होगी। जैसे पीसी की बात करते हैं तो पर्सनल कंप्यूटर होती है। पीसी का मीन्स होता है पर्सनल, पी फॉर पर्सनल, सी फॉर कंप्यूटर। उसी प्रकार से जैसे सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं। जैसे ओएस की बात करते हैं तो ओएस जो है वह ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। जैसे यूपीएस की बात करते हैं तो ये है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की बात करते हैं। और रैम की बात करते हैं तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसी प्रकार से रोम है, रोम रीड ओनली मेमोरी। उस प्रकार से एलसीडी, ये एलसीडी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको हर कंपटीशन में एलसीडी, एलईडी ये सभी को हर कंपटीशन में पूछा जाता है, इसलिए इसका फुल फॉर्म आप लोग अच्छे तरह से याद कर लें। जैसे एलसीडी की बात करते हैं तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी की बात करते हैं तो लाइट इमिटिंग डिवाइस यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड की बात करते हैं, यानी लाइट इमिटिंग डायोड की बात करते हैं। जैसे अब डॉक जहाँ भी देखते हैं डॉक लिखा रहता है, इट मीन्स आप समझें कि उसे डॉक्यूमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डॉक्यूमेंट। जैसे TXT जहाँ आपको दिख जाए तो समझिए यहाँ टेक्स्ट की बात होने जा रही है। उसी प्रकार से जैसे MS की बात होगी तो MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। जैसे MMC तो इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीमीडिया कार्ड। M फॉर मल्टी, M फॉर मीडिया एंड C फॉर कार्ड, तो मल्टीमीडिया कार्ड। इस प्रकार से आपको देख रहे हैं कि ये सब सारा चीज़ आपको जानकारी प्राप्त हुई। यानी ये आपको कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड हमने बताया, यानी कंप्यूटर एक बेसिक जानकारी दिया। अगर आप चाह रहे हैं कि ऐसी PDF हमें प्राप्त हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिखें कि सर हमें PDF चाहिए, तो मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन के नीचे ऐसी PDF मैं डाल दूंगा, आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यानी इस प्रकार से और भी ढेर सारे कई वीडियो लेकर हम
इस चैनल के माध्यम से आपके बीच उपस्थित होंगे। तो फ़िलहाल के लिए आपको इतना ही, और आप अपनी तरह से आप अपनी मेहनत करते रहिए, यानी कंप्यूटर से संबंधित और भी जानकारी आपको मिलते रहेगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही तक। गुड नाइट।